तो गैरत के केसेस में सबसे पहले अपने घर में जो होता है ना उसको मारा जाता है। फिर उसके बाद यानी कि ब्लेड के ऊपर भी कभी कोई लड़की ब्लैकमेल होती है, मैंने नहीं आज तक सुना। लड़की के फ़ोन से ही डिलीवरी बॉय को बुलाया गया, दोबारा बुलाने के बाद उसके ऊपर जुल्म सितम किया गया, फिर उसको बाहर ले जाके तेल छिड़क के आग लगा दी गई। गरीब फैमिली का जो कमाने वाला था वो आपने छीन लिया, इसका हिसाब कौन देगा? तो उसकी अगर इसमें सजाए मौत होती है तो दोनों बराबर के शरीक हैं। ये एक बात बड़ी मशहूर हुई है कि पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जट साहब। हम आज इनसे बात करेंगे एक स्टोरी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, डिलीवरी बॉय की। उस केस के हवाले से पूछेंगे कि उस केस का क्या अब उन दोनों को सज़ा हो गई जट साहब या नहीं, कि बहुत ज़्यादा केसेस सुन चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि अब क्या बनेगा, कभी उनकी फैमिली से ताल्लुकात लोग रख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आमना है उसको तलाक दे दी उसके हस्बैंड ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखें, ये जो मैटर है डिलीवरी बॉय वाला, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही एक अजीब ही किस्म की स्टोरी है। नॉर्मली होता है ऐसे है कि कोई भी शादीशुदा लड़की होती है वो अपने खामन के साथ सिंसेर होती है, बाहर उसकी कहीं पे सेटिंग हो भी जाए तो वो इतना मामला नहीं बनता। लेकिन ये मामला इसलिए हाइप क्रिएट कर गया क्योंकि डिलीवरी बॉय के साथ उनका एक तो रिलेशन बन गया हुआ था, दूसरा ये कि वो मौके पे पकड़ा गया, और पकड़ा ना जाता तो ये शायद इसका मर्डर भी ना होता। पकड़ा इस तरह गया कि जब वो घर में आया, घर में कोई भी नहीं था, तो उस वक्त इनके जो आमना है इसका ससुर आए तो उन्होंने पकड़ा। जब बच्ची आई, एक बच्ची ने आके देखा तो वो वापस जाके उसने अपने दादा अबू को बताया, वो ऊपर आए, वो वहाँ से छलांग लगा के भाग गया। जो स्टोरियाँ रो रो के उसने बताई हैं कि जी मैं यहाँ खड़ी थी, फिर उसने ब्लेड रखा हुआ था। कभी कोई ऐसा हो सकता है, ये कहता रहा कि ब्लेड की जगह ही चेंज होती रही है हर इंटरव्यू में। कभी ब्लेड इधर कह रही है, कभी इधर कह रही है, यानी कि ब्लेड के ऊपर भी कभी कोई लड़की ब्लैकमेल होती है, मैंने नहीं आज तक सुना। मैं साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट लॉयर हूँ, मतलब मैं FIA में जो ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं मैं स्पेशलिस्ट हूँ उनका। मुझे पता, आज तक मेरे पास इतने केसेस आए, आज तक मुझे ये ब्लैकमेलिंग वाला केस नहीं है कि मुझे ब्लेड यहाँ पे रख दिया। तो ब्लेड रखने वाली को स्टोरी बिल्कुल फ्लॉप हो गई। उसका डाटा वगैरह भी निकल आया, सारा डाटा भी, उसका मोबाइल फ़ोन निकल आया, फिर उसके कहते हैं कि उसके ताल्लुकात भी, जिस्मानी ताल्लुकात का भी ज़ाहिर हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब ये बात भी सामने आ रही कि उन दोनों ने कत्ल करने से इनकार कर दिया कि हमने कत्ल भी नहीं किया, और मीडिया के आगे वो इकरार भी कर चुके हुए हैं। ये क्या मामला है? देखिए, एक्चुअली हुआ ये है कि लड़की पकड़ी गई थी, खामन को पता नहीं था। जब खामन को पता चला फिर गुस्सा आया, फिर वो लड़की ने ट्रैप किया। लड़की के फ़ोन से ही डिलीवरी बॉय को बुलाया गया, दोबारा बुलाने के बाद उसके ऊपर जुल्म सितम किया गया, फिर उसको बाहर ले जाके तेल छिड़क के आग लगा दी गई। तो ये एक, इस वजह से ये वाक़या ज़्यादा हाइप क्रिएट की क्योंकि डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। अच्छा, उसकी अगर मौत हुई फिर ये कहते रहे कि जी गैरत का मसला है, जी गैरत के पीछे। अगर गैरत का मसला होता तो गैरत के केसेस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो गैरत के केसेस में सबसे पहले अपने घर में जो होता है ना उसको मारा जाता है, फिर उसके बाद तो वो सारी चीज़ें इनकी वो तजब्जुब का शिकार थी। झूठ पे झूठ, हर बयान अलग, मीडिया में हर बयान अलग। फिर वो मगरमच्छ के आंसू, मैं यहाँ से ऐसे थी। इवन के आपने सोशल मीडिया पे देखा, लोग उसकी वॉइस पे वीडियोस बना रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, टिकटॉक बन रही हैं, तो उसने खुद अपना मजाक बना लिया। तो ये मैं समझता हूँ हमारे माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो गया है, इसको सुधारना चाहिए। अब जो आमना है उसको अरेस्ट भी किया, शामिल तफ्तीश भी किया। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। और सुनने में ये ऐसी अगर कोई भी लड़की होगी तो ये जाहिर बात है उसको तलाक तो खावन देगा ही। लेकिन जो मर्डर हुआ है, जो कत्ल हुआ है, जो किसी गरीब आदमी, गरीब फैमिली का जो कमाने वाला था वो आपने छीन लिया, इसका हिसाब कौन देगा? तो उसकी अगर इसमें सजाए मौत होती है तो दोनों बराबर के शरीक हैं मेरे मुताबिक। वैसे तो मैं जज नहीं हूँ, लेकिन फैसला जो है वो अदालत ही करेगी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ओपिनियन दूँ, अपनी राय दूँ, तो दोनों शामिल थे। लेकिन आमना का तो ये कहना है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, वो तुम्हारा, मेरे हस्बैंड नहीं है ना, तो मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मैं तो उसके साथ गई थी, तो मैं देख रही थी, मैं गाड़ी में जी सारी जो खाने। जी मैं आपको बताता हूँ, कानून पाकिस्तान का ये कहता है अगर कहीं पे कोई वकुआ हो रहा है, कोई वाकया हो रहा है, मिसाल के तौर पे कोई मर्डर करने जाता है, उसके साथ खड़े हुए लोग उसके दोस्त हैं और उसके साथ वैसे ही गए हैं, वो कहता है आओ यार वैसे ही चलते हैं। तो अगर एक बंदा जाके मर्डर कर देता है, वो मर्डर करने के साथ जो लोग साथ खड़े हुए थे ना, वो भी उसके बराबर के शरीक होंगे, उन सब के ऊपर बराबर की वो लगेगी, दफा लगेगी जो भी है। तो 302 में अगर सजा होती है तो साथ खड़े हुए लोग साथ शामिल होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जो रोक नहीं रहे होते, तो वो भी उसके बराबर ही कंसीडर होते हैं।
हाँ, उसके ऊपर कंडीशंस हैं कि वो ये प्रूफ कर दें कोर्ट में कि हम साथ नहीं थे। तो यहाँ पे प्रूफ होना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद कह रही है कि इसी के नंबर से बुलाया गया, लड़की के नंबर से, घर में ज़दोकोब किया, उसने कहा जी मैंने 3-4 डंडे मारे और वो मर गया। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी में डाला और वो कहती मैं सो रही थी, मुझे उठा के लेके गया, वो कहीं चलते हैं। तो फिर मैं जब रास्ते में गाड़ी में भी सो गई, फिर उसने डिग्गी से निकाला, फिर डिग्गी से निकाला और फिर तेल भी छिड़क दिया, फिर आग भी लगा दी। तो फिर इतनी देर में गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि अभी वो डेड बॉडी निकाली है। तो ये एक पॉइंट है कि इतनी देर तुम गाड़ी में बैठे रही और उसने डिग्गी से निकाला और आपको पता नहीं डिग्गी में क्या है, फिर निकाला है वो क्या है, फिर क्या लड़ाई चल रही है, फिर फ़ोन पे तुम्हारे फ़ोन से ही तुम्हारे फ्रेंड को, डिलीवरी बॉय को बुलाया। तो वो सारी चीज़ें साबित होती हैं कि ये दोनों बराबर के शरीक हैं। और दूसरा, ये सबसे ज़्यादा कसूर वैसे आमना का है मेरी नज़र के मुताबिक, क्योंकि मरवाया उसी ने है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो करने के बाद अपने बयानात चेंज कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो मीडिया पे आके खुद तमाशा बनाया इन्होंने। मैं समझता हूँ इंसाफ होना चाहिए। जो गरीब की जान चली गई है उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने पहले ऑफ़र की थी उनकी फैमिली को भी कि मैं उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, जैसे मैंने रिजवाना तशद्दुद केस लड़ा था। तो उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन यह है कि उम्मीद है, अल्लाह के घर पे उम्मीद है कि इंसाफ होगा। क्योंकि वैसे लोग तो आजकल कहते हैं, ये एक बात बड़ी मशहूर हुई है कि पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ी बात आपने, आप कह सकते हैं आप लॉयर हैं, हम नहीं कह सकते क्योंकि हम मीडिया पर्सन हैं। और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि सुनने में ये भी कहते हैं कुछ सोर्सेज के, मैं क्योंकि नाम नहीं बता सकती, कि जो आमना का हस्बैंड था ये मंशात भी बेचता था, इस किस्म के इसके ऊपर एलिगेशंस भी हैं। तो ये कितनी बात सच है या इसको फंसाया जा रहा है? देखें, कोई भी अगर कोई काम करता है उससे किसी का भी कोई कंसर्न नहीं है। अगर मैं, वो पंजाबी की कहावत है, जिन्ना खादियाँ गाजरा तो टिड्डो ना दे पीड़, तो जिन्होंने खाई हैं उनको दर्द होगी। हमारा जो कंसर्न है, हमने कानून की बात करनी है। हमें आप कोई भी लीगल क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जवाब दूंगा। वो कोई भी काम करता होगा उसकी एफआईआर भी होगी, गिरफ्तार भी होगा, और ज़रूर कोई कहीं ना कहीं नाम दर्ज होता है इंसान का, तो उसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो ये आमना का मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल था, इस वजह से इसके ऊपर लोग इंटरव्यूज़ भी करने आते हैं। तो मैं उसकी तफसील आपको बता सकता हूँ, वो क्या करता है मैं उससे नहीं वाकिफ़ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फैमिली, फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉय की फैमिली माफ़ कर देती है तो क्या केस ख़त्म हो जाएगा या वो क्या बनेगा उसके बाद? अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर कोई मर्डर केस या कोई ऐसे जो हाइप क्रिएट करने वाले केसेस होते हैं, उसमें फैमिलीज अगर कमिटमेंट करती है तो कमिटमेंट दियत की भी होती है। 302 की सज़ा दियत भी है। दियत में ये होता है कि कुछ तोले चांदी के बराबर रकम होती है, वो अदा करनी होती है, तो फिर माफ़ी हुई। ये भी इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ये आप पढ़ेंगे। तो उसमें ये होता है कि वो अगर है ना माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करने के बाद भी केस नहीं रुकेगा, ट्रायल नहीं रुकेगा, उसमें सरकार आ जाती है जी। उसमें फिर जो है ना सरकार उस केस को चलाती है, फिर उसकी सज़ा होनी होती है। अगर वो माफ़ कर भी दें तो केस फिर भी चलेगा। अच्छा, ये जो अभी कह रहे हैं कि हमने कत्ल नहीं किया और मीडिया पे आके इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद ही बताया, तो उसका क्या कानून देखेगी, उसको किस एंगल से देखेगी? किसके बारे में? जैसे आमना ने और उसके शौहर ने आके कहा, पहले कहा कि हमने कत्ल किया, लेकिन अब वो आके कहते हैं कि हमने कत्ल नहीं किया जी, मीडिया ने जो है ना वो खुद हाइप क्रिएट की, लेकिन कैमरे के आगे आके खुद उन्होंने सारी स्टोरी बताई है। तो अब कानून क्या करेगा इसके खिलाफ? देखें, कोई भी केसेस होते हैं, कोई भी वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, वो मीडिया की जीनत बनते हैं। रिजवाना तशद्दुद केस था जिसका मैं वकील था, वो बहुत ज़्यादा मीडिया पर चला और कोई वकील नहीं था खड़ा हो रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके सामने डट के खड़ा हुआ हूँ, चाहे वो सिविल जज हैं कोई भी हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने मजलूम के साथ खड़े, वकील की ये ड्यूटी है कि वो मजलूम के साथ खड़ा हो। अब हम मीडिया पे जो मर्जी कहते रहें, मीडिया के ऊपर फैसले नहीं होते। एक तो बात ये आप नोट कर लें। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ने करनी होती है। अब तक तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई होगी, आला कत्ल भी दरियाफ्त हो गए होंगे क्योंकि बरामद करने होते हैं। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है फिर कोर्ट उसके मुताबिक सज़ा देती है। तो ये पुलिस ने करना है, ये इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे, जो रियलिटी है उसके ऊपर फैसले होते हैं और वो कोर्ट डिसाइड करती है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला जी। फैसल जज साहब की अपने बात सुने कि जो भी फैसला होगा, अगर वो केस वापस भी लेना चाहें तो वो केस वापस नहीं होगा, क्योंकि वो अदालत जो है उसको फिर भी सज़ा होगी। जो शख्स ने कत्ल किया है, क्योंकि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर होता है, और आमना भी इसमें बराबर की शरीक है। अगर उसकी दोस्ती थी वो उसको बता भी सकती थी, उसकी जान बचा भी सकती थी, उसको इन्फॉर्म कर सकती थी। एक इंसान की जान की 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी एक औरत ने। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।